नमस्कार, स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी की शिक्षण योजना अपराजिता इसको लेकर आई हूँ। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। विषय मेरा हिंदी है और दिनांक आप जिस दिन पढ़ा उस दिन की इसमें अंकित करें। कक्षा मेरी 8 है। लर्निंग आउटकम है इसमें बच्चे अपराजिता शब्द को भली भांति बता लेते हैं। बच्चे दिव्यांग शब्द को समझा लेते हैं। विभिन्न विषयों पर आधारित विविध प्रकार की रचनाओं को पढ़ लेते हैं और बता लेते हैं। अपराजिता कहानी व अरुणिमा सिन्हा की कहानी को भी बता लेते हैं। बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख लेते हैं। हर परिस्थिति को समस्या का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। ये इनका लर्निंग आउटकम है। अब हम बात करते हैं प्रकरण। हमारा प्रकरण है अपराजिता भाग 1। ये पाठ बड़ा है तो इसके आप 3 भाग 4 भाग भी कर सकते हैं। मैंने इसका पहला भाग लिया है। सहायक सामग्री: अरुणिमा सिन्हा का चित्र, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि का चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। इसमें मैंने लिया है अरुणिमा सिन्हा का चित्र, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि का चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्यामपट चौक आदि। शिक्षण की शुरुआत में हमें सबसे पहले शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगी। हमें किन किन लोगों की सहायता करनी चाहिए? अरुणिमा सिन्हा कौन है? व्हीलचेयर में कितने पहिए होते हैं? दिव्यांग कौन है? अपराजिता किसे कहते हैं? तो ये हमारे शुरुआती प्रश्न हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम पाठ की शुरुआत, शिक्षण की शुरुआत में क्या करेंगे। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। अपराजिता मतलब जिसने कभी हार ना मानी हो। प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसी दिव्यांग लड़की के बारे में जो अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा की धनी है, जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और अपनी दृढ़ इच्छा से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया। हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति को डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अब हमने इसमें एक पैराग्राफ लिया है, कभी कभी से लेकर के डैश डैश काम कर रही है। ये देखिए मैंने इसको लिया है। तो प्रस्तुत पाठ अपराजिता गौरा पंत शिवानी, कहानी की जो लेखिका है उनका नाम है गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखा गया है। गौरा पंत शिवानी द्वारा हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म राजकोट में 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी में हुआ था। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं और इनको बहुत पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। शिक्षिका गद्यांश को आरोही अवरोही क्रम में उपयुक्त लय के साथ हाव भाव के साथ पढ़ेगी और कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखेगी। कि मैंने कठिन शब्द लिखे हैं: अपराजिता, विलक्षण, विक्षिण, अभिशप्त, मेधावी, काया, आघात, नियति, देवांगना, उत्फुल्ल। तो ये मैंने इसके बाद आप शिक्षिका बच्चे को जो दीक्षा ऐप पर लिए उस पर आप दिखाएगी मोबाइल के द्वारा। शिक्षिका बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल से चलाकर दिखाती है और सुनाती है। फिर बताती है कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी भी अचानक अकारण दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी भी अंग को हमसे अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। बच्चों को हम बताएंगे कि जब भी कोई बात हो जाती है तो हम लोग भगवान को हर बात पे दोषी ठहरा देते हैं। कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह नतमस्तक आनंदी मतलब रह कर के एक आनंदी होकर मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसती नहीं है। लेकिन एक दिव्यांग जो अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक
प्रौढ़ा ने उतरकर उसे उसकी सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ये लेखिका का कथन है, उसको बताना है। हमें ऐसे लोगों से हमेशा सीख लेनी चाहिए। उसने पोलियो के कारण गर्दन के नीचे का धड़ सिर अपना खो दिया था। उसे पोलियो हो गया, तो पोलियो के कारण का जो शरीर था, बच्चों को आप बताएंगे कैसे पोलियो के कारण शरीर को खराब हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, काम नहीं करता है। आंखों में चमक है, गर्दन से नीचे का धड़ बेजान है, तब भी वो अपराजिता है। लेखिका डॉक्टर चंद्रा की कहानी को उस आईएएस की परीक्षा देने का युवक से चाहती है कि वो देखे और पढ़े इसे, जिसका आईएएस का एग्ज़ाम देते समय हाथ कट गया था। वह अत्यंत दुखी था। उसको डॉक्टर चंद्रा को देखकर सीख लेनी चाहिए कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य के व साहस से झेलती वह देवांगना से हमें सीख लेनी चाहिए, वो कम नहीं है। तो ये हमारा पार्ट में इसको सार बताएंगे आधा। फिर शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों को शब्दार्थ लिखने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेगी या आकलन करेंगे। बच्चों को देवांगना और अपराजिता पर चर्चा करने को कहेगी कि क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं जिस पे चर्चा का विषय बन सकता है। जो आप लोग कुछ और भी दे सकते हो। जो हर परिस्थिति का सामना करे, किसी से डरे ना, जो कभी हार ना माने आदि निकल कर आया। फिर बच्चों को गृह कार्य, तो मैंने इसमें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए दिया है अपराजिता, देवांगना, अभिशप्त, मेधावी, नियति। तो इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चे। तो ये हमारा एक भाग है अपराजिता का। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।